अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आने वाली तमाम नॉलेजेबल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो। There are 5 basic principles of accounting. अकाउंटिंग के 5 प्रिंसिपल्स हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। According to this principle, revenue recognition happens at the time of execution of the transaction, irrespective of receipt of payment or cash. More importantly, the sale of goods or services should be completed, and payment should be due for it. Also, the associated costs are booked during the same time. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पहला प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल का मतलब ये है कि जब हमें पता चल जाए कि हमें रेवेन्यू मिलना है, उसी वक्त हम अकाउंटिंग बुक्स में रेवेन्यू की एंट्री कर दें। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक कस्टमर आया है, उसने अपना ऑर्डर प्लेस किया है। अब आपको पता चल गया है कि आपको रेवेन्यू मिलना है, इसीलिए आप उसी वक्त अपने अकाउंटिंग बुक में रेवेन्यू की एंट्री कर देंगे। यहाँ आप कुछ उधार पे बेचते हैं तो आपको पता है कि पैसे आने हैं, आपने सेल कर दी है, तो आप उसकी एंट्री उसी वक्त अकाउंटिंग बुक में कर देंगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल डायरेक्ट्स दैट ऑल एसेट्स विल बी रिपोर्टेड एट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन and not at its current market rate. There is an exception to this rule for highly marketable securities. They are valued at their fair market value. Intangible assets with impairment are also shown at their appropriate market value. Thus, this principle ensures a reasonable value or cost of assets reported. Further, depreciation is provided for all the assets in every accounting period to take care of their wear and tear. Thus, depreciation is deducted from the historical cost of assets. This results in reduced net value of assets every year. Accounting principle का दूसरा प्रिंसिपल है हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल का मतलब ये है कि आपने जो भी एसेट परचेस किया है, तो जो उसकी करंट प्राइस है, जो उसकी उस वक्त की प्राइस है, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस प्राइस की एंट्री करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जनवरी में कोई एसेट ख़रीदा है जिसकी प्राइस 10 लाख रुपया है। जनवरी में अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट होता है। कुछ कंपनीज जो हैं फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती हैं, जो अप्रैल से मार्च तक होता है, और कुछ कंपनीज कैलेंडर ईयर को फॉलो करती हैं, जो कि जनवरी से दिसंबर तक होता है। सो फॉर एग्जांपल, आपने जनवरी में 10 लाख रुपए का एसेट खरीदा, आपने अकाउंटिंग बुक में उस एसेट की प्राइस 10 लाख रुपए लिख दी। अब दिसंबर में जब आप बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हो सकता है कि उस एसेट की प्राइस 10 लाख से बढ़ गई हो, तो आप उस बढ़ी हुई प्राइस को नहीं लिखेंगे, आप 10 लाख ही लिखेंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल यही कहता है कि आपको मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, आपको करंट वैल्यू देखनी है। मैचिंग प्रिंसिपल। This principle directs that income earned during an accounting period is compared with corresponding expenditure. Similarly, all the costs related to the sale or revenue reported in a particular period be taken into account in that period only. Accounting principle का तीसरा principle है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब है आपका जिस साल में रेवेन्यू जनरेट हुआ है और उस पर जो एक्सपेंस लगा है, आपने उसकी एंट्री उसी अकाउंटिंग पीरियड में करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने जनवरी में एक प्रोडक्ट बनाया, लाइक एक्सो कैलकुलेटर बनाया, और उस पर आपके कॉस्ट आ गए 10,000 रुपया, और आपने उसको बेचा 15,000 रुपये का, तो ये 15,000 हुआ आपका रेवेन्यू और आपका एक्सपेंस हुआ 10,000। तो रेवेन्यू को जनरेट करने में जो एक्सपेंस आया है, उसी साल का एक्सपेंस और रेवेन्यू अपने उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसको रिकॉर्ड करना है।
इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता चल जाएगा कि इस साल हमारा कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और कितना एक्सपेंस लगा। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एन एंटिटीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स should fully disclose all the relevant information to the users. Also, there should be no deliberate concealment of information. The idea and objective are that concerned people should be able to make proper and well-informed decisions based on the reports. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चौथा प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब है कि कंपनी की जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो कंपनी के यूज़र्स को विजिबल होनी चाहिए। मतलब कि कंपनी की जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो एक्यूरेट होनी चाहिए। जितना प्रॉफिट कंपनी कमा रही है उतना ही प्रॉफिट हो, जितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उतना ही रेवेन्यू हो। जो एक्सपेंसेस हैं वही एक्सपेंसेस हों, मतलब कंपनी की हर इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो और कंपनी के जो भी यूज़र्स हैं उनको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। This principle states that all information in the books of account should be objective, reliable, and accurate. Also, it should be free from personal bias. Above all, every transaction should be backed with adequate evidence, such as vouchers, receipts, etc. अकाउंटिंग प्रिंसिपल का पांचवा प्रिंसिपल है ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर आप कंपनी में कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसे किसी एविडेंस के साथ सपोर्ट करो, और वो एविडेंस किसी भी वाउचर, रिसिप्ट या फिर इनवॉइस की शक्ल में हो सकता है।